एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग भारत में पहला टॉपिक का 50 इंपोर्टेंट करेंट करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो ये मध्य प्रदेश का सांची है जो कि भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। आपको इसे नहीं भूलना है। वहीं मोढेरा गांव है, गुजरात का पहला गांव है जो सोलर सिटी गांव है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। मध्य प्रदेश में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम खेला गया जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा, तो इसे भी नहीं भूलना। आशा और मोगली इसका क्या है? शुभंकर था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये असम का जोगीघोपा में किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बेसिकली क्या होता है? एक बड़ा कोल्ड स्टोर होता है जहाँ पे हर एक प्रकार का सामान सुरक्षित रखा जाता है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने के लिए एवं एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती है जिनकी मदद से देश भर में लाए गए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, केरल के द्वारा ये जल बजट लाया जा रहा है। पिनरई विजयन है जो कि दिख रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसे भी नहीं भूलना है। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ध्यान में रखना है। जल बजट लाने वाला केरल। जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति को पता लगाने और उसकी अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्किंग पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये गुजरात में किया जा रहा है, तो इसे नहीं भूलना है। रिसेंट का क्वेश्चन है, 5-6 दिन पहले का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैटेलाइट नेटवर्किंग पोर्टल साइट कहाँ पे है? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये है दिल्ली में है, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसे भी नहीं भूलना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू की है? तो ये किया गोड्डा, राजस्थान के गोड्डा में किया है, तो झारखंड के गोड्डा में किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इस परियोजना में भारत बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते के तहत गोड्डा प्लांट 1496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी देश की राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो ये है जो कि राजस्थान विधानसभा को संबोधित किए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा से आती हैं, तो इसे भी नहीं भूलना। इनको सूरीनाम का ग्रेट सम्मान मिला है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पता है, कलराज मिश्रा यहाँ के हैं गवर्नर है। भारत की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा, इसे भी नहीं भूलना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस एकेडमी। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लिसा को किस राज्य ने निजी समाचार चैनल में लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया। कालेसर आपको ध्यान में रखना है, ये उड़ीसा के द्वारा ये किया गया है। टनसुपा झील यहाँ का क्या है? रामसर साइट में शामिल है, आपको ध्यान में रखना। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ONGC बना है, आपको ध्यान में रखना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना हो गया 14 अगस्त 1956 को किया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और अरुण कुमार सिंह है इनका क्या है? अध्यक्ष है। अभी सेल के बारे में ध्यान रखना। सेल भी क्या है कि महारत्न कंपनी है, उसका है जो कि अमरेंदु प्रकाश नए ये अध्यक्ष बने हैं। मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो
तो ये गुजरात बना है, तो इसे भी ध्यान में रखना है, गुजरात बना है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन बनकर है, उनको है जो कि सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए पैसा दिया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन के 3 बार संबोधित करने वाले भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये दीपिका देसीवाल को बनी है, 3 बार संबोधित करने वाले दीपिका देसीवाल, इसे नहीं भूलना है आपको। वही रुचिका कंबोज दिख रही हैं, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, तो इसे इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। दीपिका देसीवाल को महिलाओं को अधिकार, मानवाधिकार पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का आमंत्रण किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, गुजरात का कहाँ, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ये पीपीपी मॉडल पे आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, इसे भी ध्यान रखना। सहकारी संचालित आपको ध्यान में रखना है, बर्ड, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। सिंगल प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने पर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन बना? तो ये इंदौर बना है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो इसे ध्यान में रखना है आपको, सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग पर। ईपीआर पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेवारी को उत्पादन के जीवन चक्र में उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो कि चालू किया गया कहाँ पे? तो ये जिंद हरियाणा में किया गया है। हरियाणा पहला स्टेट है जहाँ पे 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है रेलवे को, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है रेलवे को। 1700 समथिंग किलोमीटर है वहाँ पे है रेलवे नेटवर्क, तो इसे भी ध्यान में रखना है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिंद से सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तन करने के लिए ईंधन कोशिकाओं को उपयोग करती है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क बेदबन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। नोएडा में पोर्ट टैक्सी सेवा भी किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो बेदबन पार्क है जो कि नोएडा में किया गया, उत्तर प्रदेश, तो इसे भी नहीं। गोरखपुर के बारे में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे गीता प्रेस है इस बार है जो कि 2021 के लिए है, जो कि क्या मिला है? तो आपको ध्यान में रखना, गांधी शांति पुरस्कार मिला है। वेदवन पार्क का नाम, यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है जो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केवल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। क्या है कि रेलवे चलेगी तो वो जो लाइन है जो कि किससे रहेगा? वायर से कनेक्टेड रहेगा, उसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, ऊपर में वायर से कनेक्टेड रहेगा, तो इसे भी ध्यान में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है राजस्थान बना है। आपको ध्यान में अशोक गहलोत का फोटो दिख रहा है, आपको ध्यान में। इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी अस्पताल है जो कि मना नहीं कर सकता है, ये सब कंडीशन है। और ये नियम है जो कि 50 बेड से अधिक वाले हॉस्पिटल पे लागू होगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों से सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन, और 100% है जो कि रेल विद्युतीकरण करने वाला हरियाणा है। तो कालेसर नेशनल, ये वहाँ पे नेशनल पार्क है, आपको ध्यान में रखना है, कालेसर और सुल्तानपुर। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। वही कोच्चि है ना जो कि जल मेट्रो वहाँ पे बनाया जाएगा, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको, केरल का कोच्चि में। 24 × 7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ही किया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। यहाँ के जम्मू कश्मीर की एक लड़की है आलिया मीर, जिसको संयुक्त ये पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना, आलिया मीर। टेलीमानस, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट, यह पहल स्वास्थ्य परामर्श दार्शनिक
नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के लिए चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये काकरापाड़ ऑब्वियसली बात है गुजरात में है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। और तारापुर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, इसे भी ध्यान में रखना है, वहाँ पे खोला गया था महाराष्ट्र में। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये बेसिकली चेन्नई में किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है, चेन्नई में किया गया है। ये है जो कि पेट्रोलिंग वगैरह है जो कि ड्रोन की हेल्प से किया जाएगा, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। दुनिया का सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मतलब प्राइवेट कंपनी है जो कि बनाएगी कोच फैक्ट्री, ये है तो कि कोंडाक्कल तेलंगाना में किया जा रहा है, कोंडाक्कल तेलंगाना में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तेलंगाना के 5 भवन को ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है ब्रिटेन के द्वारा, तो इसे भी नहीं भूलना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक पार्क की खोज की है। ध्यान में रखना है, प्राकृतिक पार्क खोजा गया है उड़ीसा में खोजा गया है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है, तो इसे नहीं बोला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे हेडक्वार्टर है कहाँ? कलकत्ता में, इसे भी ध्यान में रखें। जनार्दन प्रसाद हैं जो कि अभी इनका हेड बनाया गया है इनको, इससे पहले धृति बनर्जी थी 1851 ईस्वी में, बहुत पुराना संस्था है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? तो ये भिवांडी तालुका महाराष्ट्र का है जो कि गांव है, यहाँ पे है जो कि कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया है, विकसित किया जाएगा। और आपको ध्यान में रखना, कार्बन जितना उत्सर्जित करते हैं आप उसे उतना ही क्या ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाएगा यहाँ पे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रमनीत कौर को बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली ये क्या करता है, भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसको आपस में कंपटीशन कराने का काम करता है ताकि ग्रो करे इंडस्ट्री। सुरेखा यादव है जो कि पहली महिला पायलट है वंदे भारत चलाने वाली, जो ऑप्शन बी दिख रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 को गठन किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत का पहला खुले में शौच ओडीएफ जिला कौन बना है? तो ये वायनाड बना है, केरल का वायनाड है, तो इसे भी नहीं भूलना है। राहुल गांधी यहीं से सांसद हो जा करते थे केरल में, आपको ध्यान में रखना है। ओडीएफ प्लस गांव यानी ऐसा गांव जहां पे खुले में शौच का पूर्ण पाबंदी हो, खुले में शौच का पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो, तो इसे एक कंडीशन है, ध्यान में रखना। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में किया गया है, पुष्कर धामी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है। और हम बताएं यहाँ पे मिल्क बैंक वो होता है जिनके जो बच्चा का मतलब जन्म लेते समय उनकी माँ को डेथ हो जाता है, तो उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है, आपको ध्यान में रखना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का मतलब ये जितना भी राशन कार्ड, पैन कार्ड है, ये सब जितना भी है पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है, बस यही की ध्यान में रखना है। पूर्ण रूप से क्या हो गया? डिजिटल हो गया, ई गवर्नेंस का मतलब होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरेलल पार्क पीएम मित्र पाल का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पिछले बजट में है जो कि 7 पीएम मित्र पार्क का बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहला है बिदुर नगर तमिलनाडु में बना है। पहला है जो कि बिदुर नगर तमिलनाडु में बना है, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक पर आधारित भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया गया है। तो ये अनावरण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका ध्यान में रखना है, एलेना जियो सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाविक पर आधारित है, हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस। भारत डायनेमिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ये एग्जाम में पूछा करता है, आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का आधारशिला कहाँ रखी है?
तो आपको ध्यान में रखना ये है जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खोला जाएगा ये सहकारी संचालित सैनिक स्कूल। किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं प्रबंधन प्रणाली PCTCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये है जो कि अशोक गहलोत का फोटो दिख रहा है, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस ने चेन्नई से किस देश की अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है? तो ये है श्रीलंका आपको ध्यान में। एक छोटा सा जहाज होता है MV एक्सप्रेस जो कि भारत से है जो कि श्रीलंका जाएगी। श्रीलंका के 3 बंदरगाह के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला हम्बनटोटा, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया करता है। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? तो श्रीलंका में। और ट्रिनकोमाली और काके संतुरई, आपको ध्यान में रखा, काके संतुरई और ट्रिनकोमाली हम्बनटोटा 3 बंदरगाह वहाँ पे। और ये भी ध्यान में रखना MV एक्सप्रेस है जो कि क्रूज सेवा स्टार्ट हुआ है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन ऊर्जा इकाई स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ये फिर से अगेन क्वेश्चन है, पानीपत आपको ध्यान में रखना, हरियाणा के बारे में। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़े और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन के बारे में हम लोग ध्यान देखें तो ये सबका आंसर हरियाणा है, आपको ध्यान में रखना है। तटीय पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बिंदुर में किया जा रहा है, कर्नाटक में, आपको ध्यान में रखना। बेसिकली टूरिस्ट लोग को बढ़ाने के लिए, पर्यटक लोग को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। साफ सफाई पर ध्यान रखा जाएगा और छोटा छोटा जो भी सर्विस है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यटक को बढ़ावा देना है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ये आपको ध्यान में रखना, धोलेरा गुजरात में खोला जाएगा, आपको ध्यान में रखना, अभी बात चल रहा है। इस संयंत्र वेदांता समूह और सेमीकंडक्टर सेक्टर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जाएगा। सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना, आपको ध्यान में रखना है। इसमें बेसिकली क्या है कि जल्दी से FIR रिपोर्ट करना है, जल्दी को केस को निपटारा करना है और बहुत सारे चीज़ ध्यान में रखना, मापदंड ध्यान में रखना है आपको। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे तेलंगाना के बारे में। यहाँ का 5 भवनों को दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। वहीं अब जो कि निजी रेलवे फैक्ट्री तेलंगाना में खोला गया है, आपको इसे भी नहीं बोलना है। तेलंगाना राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार लंदन के द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाए। नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की बात कर रहे थे, अनावरण कहाँ किए हैं? तो ये है जो कि कोच्चि, अभी हम लोग बात किए थे, कोच्चि में किया है। इस मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, आपको ध्यान में रखना है। जेवर एयरपोर्ट के पास से चालू किया गया। यह सर्विस उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली यह पॉड टैक्सी 14.66 किलोमीटर लंबी होगी। ये बेसिकली क्या है, ड्राइवर लेस होगी, आपको ध्यान में रखना है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको एप्पल है जो कि कहाँ स्टोर खोला। IIT मद्रास है जो कि पहला अपना इंटरनेशनल कैंपस है जो कि तंजानिया में खोला है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यमांशु किस राज्य में शुरू किया गया? पर्यटक ना, ये सौर ऊर्जा संचालित है नाव ही ये है जो कि ये भी केरल का है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। यह पर्यटक नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी डिजिटल साइंस पार्क है जो कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? केरल में। यह पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ स्मार्ट सामग्री के डोमेन के उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? कोल्लम है जो कि संविधान साक्षर जिला है।
बायनार्ड है जो कि ODF प्लस है, आपको ध्यान में रखना है। संविधान साक्षरता का मतलब ये हो भारत के लोगों को संविधान के बारे में साक्षर किया जाना है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये है जो कि बंगलोर में खोला जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला 3D एडिटिव मंदिर के बारे में बोले तो तेलंगाना आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3D एडिटिव मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में, आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान समय में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाला एकमात्र कंपनी है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है जो कि राजस्थान के द्वारा ही किया जाएगा। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल। जितना भी बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे है डिजिटल हो गया है, आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया चैट GPT AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेक्सी से भी ध्यान में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब इट।